हेलो बच्चों, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपको आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 का मॉडल पेपर 2। यानी कि पहला पेपर हो चुका है, सेकंड पेपर का जो मॉडल पेपर है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, अभ्यास मैथमेटिक्स मेरा अपना इंस्टीट्यूट है जो मुजफ्फरपुर में चलता है, और जो वीडियो है वो मैं एएसपी एकेडमी के चैनल पे, जो यूट्यूब पर मेरा चैनल है एएसपी एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, उस पर मैं अपलोड करता हूँ। लेटेस्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी कंटेंट आप देखना, पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप वो कमेंट करिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप तक बना के पहुंचा सकूं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ग्रुप ए से स्टार्ट किया है मॉडल पेपर में। जैसा आप लोगों को पता ही है, ग्रुप ए में क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस। और उसमें भी हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, तो yn के बारे में पूछ रहा है। yn का मतलब होता है nth डेरिवेटिव। तो आपको देखो, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली इसी से आ जाए। बाकी पेपर में आ भी सकते हैं, मैथ्स में थोड़ा डाउट है, पर इससे डिफरेंट नहीं आएगा। इसी में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग वो आपसे पूछेंगे। तो ये एक तरह का आपको हिंट है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आप पढ़ लो। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो 7 बेसिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, जिसमें ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन ई टू दी पावर एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये सब जो है, तो यहां पर ये उसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप सिर्फ इसके दम पे मत रहो, आप अपने से भी देखो। और बेसिक जो है, बेसिक्स बस अपने देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। एन फैक्टोरियल, एक्स टू दी पावर एन है, एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू होते जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। अगर आप याद करना चाहें तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, ये इसका जनरल फॉर्म होता था। तो इसका वाई एन क्या हो जाता था, ए टू दी पावर एन और इंटू एन फैक्टोरियल। जितना पावर है अगर उतना ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एन फैक्टोरियल होता था, और जो मल्टीप्लाई है एक्स में वो उसका पावर एन हो जाता था। वो हर बार निकलते जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बस शर्त यही है कि जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव उसी के लिए बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स। तो पूछता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका भी अगर आप डिफरेंशिएशन याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी होता था, तो ए टू दी पावर एन इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी होता था। क्योंकि यहाँ बी है नहीं है, तो जो इस तरह का ऑप्शन आपका है मिलता जुलता, ऑप्शन को ध्यान से देख के टिक करना है, क्योंकि सब थोड़ा बहुत ना मिलता जुलता होगा। तो बहुत केयरफुल होके आपको टिक करना है। अब जो तीसरा है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका आपको वाई एन याद होना चाहिए। इसका क्या होता था, ए टू दी पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। ठीक है, तो आपको यहां पे देखना है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। ठीक है, कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे पहला ऑप्शन है एन पाई बाई टू, पहले भी लोग लिखते हैं बाद में भी लिखते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, देखिए एक पोर्शन तो ठीक है, पर ए टू दी पावर एन यहाँ पे मिसिंग है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी तो सीधे कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी में देखिए ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, प्लस छूटा हुआ है। तो अगर ये मिसप्रिंट है तो आप यहाँ पे प्लस दे दीजिए, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन डी बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। लेकिन आप ना सही वाला आंसर याद रखो, ये आपका सही वाला आंसर है, ये आप याद रखो। ठीक है, अब इसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स। वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा सॉल्व करोगे, सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। इसमें क्या करना है, y इज इक्वल टू है तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालते हैं, तो y1, फर्स्ट डेरिवेटिव y1 हो गया।
साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एम ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में किया है तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो फाइनली आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स, तो हम उसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब आप इतना कर दें तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, और जब आप एलएचएस को डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी पे तोड़ना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, और इसका हो जाएगा 2y1 इंटू वाई टू, वाई वन स्क्वायर का वाई वन के रेस्पेक्ट में 2y1, फिर y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा। एम स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस रह जाएगा वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का y1 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 2y1 और इसका जो एक टर्म है ये तो u इंटू वी पे टूटेगा, तो एक टर्म का किया, अगले बार क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर रह जाएगा एलएचएस में, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2x, ये छूट गया था। तो आपको प्रत्येक टर्म में 2 दिख रहा है और y1 दिख रहा है, जितने भी टर्म है एलएचएस और आरएचएस में उन सब में क्या है 2 और y1 दिख रहा है। आप उन सबको कैंसिल कर दो, 2y1 2, एक y1 यहां से कैंसिल हो जाएगा और 2 और y1 कैंसिल हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, आप आंसर मिलाना चालू कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स वाई वन, और इधर भी माइनस एम स्क्वायर वाई है, इसको एलएचएस में खींच के लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, आपका ऑप्शन ए सही दिख रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ए ऑप्शन सही दिखेगा। तो अब आप इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। आपको सेम काम करना है, ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स आएगा, और फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फिर पिछले क्वेश्चन के जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए चूंकि हम चाहते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो हम होल स्क्वायर करेंगे, तो फिर नीचे में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में दिख रहा है इसका होल स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा और उसको एलएचएस में भेज देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है y, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया 4y हो गया। अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको फिर एकदम एग्जैक्टली ऊपर के जैसे ही है, बस यहां पर क्या है कि प्रोसेस में थोड़ा सा फंक्शन में चेंजेस है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप खुद करके देख लें, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं, ठीक है, और हमने स्क्वायर किया था तो y1 का स्क्वायर भी हो गया इधर, तो y1 का स्क्वायर फिर उसी तरह से 2y1 इंटू वाई टू, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर को रहने देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, और यहाँ पर क्या है 4y है तो 4y1 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा तो क्या है 2y1 इसमें भी कैंसिल आउट होगा 2y1, और यहाँ पे ये 2y1 और इसमें 2 बचेगा और y1 कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन और इज इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू 2 को एलएचएस में खींच के लाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, दिख रहा है आपको। ये आपका ऑप्शन सही हो गया 5 का ए। अब कहता है कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत बेसिक सवाल है। तो देखिए अगर कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है n टाइम्स, ठीक है, तो उसका nth डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं yn से। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे या यही ऑप्शन दे, क्वेश्चन यही पूछे ऑप्शन कुछ दूसरा भी दे सकता है, तो yn से सबसे फेमस तो यही है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एफ एन एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, डी एन वाई डी एक्स रेज टू एन ऐसे लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, y के पावर में ऐसे n लिखते हैं लेकिन उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिनोटेड बाई होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, अगर जहां पे भी होगा हम उसे सुधार कर लेंगे, ठीक है। इससे हमें एक हिंट मिल रहा है, जैसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसमें से 3 ऑप्शन दे दे, चौथा ऑप्शन कुछ और दे दे,
तो फिर वहां पे क्या होगा कि आपका उस हिसाब से तो आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक हिंट दिया आपको। मॉडल पेपर जो है आपको बस एक तरह का आइडिया दिखा रहा है कि आप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपका क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग वाई। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें x इज इक्वल टू दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। साइन को उधर ले जाएंगे तो लॉग वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और जब लॉग को आरएचएस में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो जैसे ऊपर करते थे, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू दिया हुआ है ना कि y इज इक्वल टू। तो अगर आप y1 निकालेंगे तो e टू दी पावर साइन इनवर्स x होगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, y। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे रूट में है, सबसे पहले स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलएचएस में गुना में चला जाएगा, यहाँ पे y1 स्क्वायर हो जाएगा, और ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स क्या है हमारा, y है, यहाँ पे हमने खुद निकाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर। अब इसको फिर पिछले क्वेश्चन के जैसे आप इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है पहले, अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 7 का बी। ठीक है, तो 7 का बी होगा। आप इसको डिफरेंशिएट करें, एकदम सेम प्रोसेस है उस हिसाब से, तो वहां पर आपका क्या आंसर आएगा, 7 का बी आंसर आएगा। मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। और ठीक उसी तरह से जैसा 7 है वैसा ही 8 भी है। तो यहां पे भी x इज इक्वल टू दिया है ना कि y इज इक्वल टू दिया है, तो सबसे पहले आप इसको y इज इक्वल टू में ट्रांसफॉर्म करिए। तो cos को उधर भेजेंगे एलएचएस में, तो log y का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, और फिर यहां पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर cos इनवर्स x। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा कि जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर आपका पहला आएगा y1 और e टू दी पावर cos इनवर्स x तो रह जाएगा, और cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि माइनस आ गया। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो और इसको देखो तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। तो अब हम तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें नीचे वाले के रूट को भगाना भी है। जब हम स्क्वायर कर देंगे तो फाइनल फिर से हमें वही आ जाएगा, माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो फिर से वही आ गया। फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर लो जैसे ऊपर वाले को किया, ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर तो रह ही जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन -2x हो जाएगा, और अगले बार अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रहने दोगे तो 2y1 इंटू y2 हो जाएगा, और इधर 2y इंटू y1 हो जाएगा, फिर से वही कैंसिल आउट होगा। यानी कि जो चीज यहाँ पे आया वही यहाँ पे भी आ गया। तो इसका भी आंसर एग्जैक्टली सेम होगा, भले यहाँ पे cos ऑफ log y दिया हुआ है, क्योंकि हमें स्क्वायर करना पड़ रहा है, तो माइनस का जो डिफरेंस यहाँ पे आया वो डिफरेंस का कोई मीनिंग नहीं रहा। तो 8 का आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे ऑप्शन देख लो, एकदम 8 का ए और 7 का बी दोनों सेम टू सेम है, तो आंसर सेम हो गया। फिर 9th क्वेश्चन जो है वो भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का है आपका, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर तक ही जाना है। y इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो चूंकि यहाँ y इज इक्वल टू दिया है तो आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स, और टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है, इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाए तो हम इसकी जगह पे y पुट कर सकते हैं। तो पहले तो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसको एलएचएस में मल्टीप्लाई के लिए भेज देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू टैन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और टैन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आप इसको y लिख सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। बाकी का प्रोसेस आपको पता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सेम प्रोसीजर है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब इसके बाद आपका क्या है, लेबनीज थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ। सारा लोग जानता होगा, बहुत आसान सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है। बेसिक सवाल को ज्यादा सावधानी से करना है, गलती होने का चांस सबसे ज्यादा बेसिक सवाल में ही होता है। तो लेबनीज साहब का जो थ्योरम था वो हमें बताता था कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, और आपने पढ़ा भी होगा एकदम से। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, uvn nc0 un प्लस nc1 un-1 v1, ये डेरिवेटिव है नीचे लिखा हुआ। इसी तरह से करते करते लास्ट में ncn vn तक हम जाते थे।
n+1 टर्म होते थे टोटल। और यही अगर आपका रिटर्न सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो हो सकता था कि ये क्वेश्चन आपसे प्रूफ करने के लिए पूछता। तो थोड़ा सा मोड बदल गया है। अब आपको क्या करना है ना कि जैसे आप मॉडल पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है कि मॉडल पेपर में पूछेगा क्वेश्चन के डेप्थ में जाना है कि लेबनीज थ्योरम पूछ रहा है तो एक बार ना लेबनीज का रिवीजन कर लेते हैं। इस तरह से आप जब करेंगे ना तो आपका जो पेपर है, जैसे पेपर 1 में सभी लोगों ने यही गलती की, सब लोगों को लगा कि उसी से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं होता है, उसी से क्वेश्चन नहीं आता है। आपको क्या करना है ना, उसने आपको एक आइडिया दे दिया कि ये सिलेबस में है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ नहीं था तो किसी को भी आइडिया नहीं लग रहा था कि आखिर कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब लोग तो हमेशा से सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे थे। तो इसीलिए ये एक बड़ा हेल्पफुल टूल हो गया हम लोगों के लिए कि हम ये पता कर पाए कि क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। अब ये नहीं आप सोच लो कि इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे मिलता जुलता आएगा। ठीक है, तो आप लेबनीज का रिवीजन कर लेना थोड़ा सा। फिर उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए फंक्शन इज सेड टू बी explicit a function is said to be explicit function when expressed directly in terms of। तो देखिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो फंक्शन होते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होगा कि फंक्शन टूट जाना चाहिए। जो फंक्शन दिया हुआ है ना, मान लो f(x, y)=0 कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो या तो आप इसको y=fx के रूप में लिख दो, या gx के रूप में लिख दो, या x=some फंक्शन ऑफ y के रूप में लिख दो। किसी एक टर्म में भी अगर आप लिख दे रहे हैं, यानी कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो या y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाता था। और इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा नहीं होता था। जैसे आपको एग्जांपल भी दिया गया होगा कि x⁻y + y⁻x = xy। आप कुछ भी कर लोगे, यहाँ पर आप ना ही x को y के टर्म में लिख सकते हो, ना y को x के टर्म में लिख सकते हो। लेकिन वही अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x + y² = 5, तो आप यहाँ पर y का मान निकाल सकते हो। y का मान क्या हो जाएगा, √5 - x। x का मान निकाल सकते हो 5 - y²। तो यहाँ पे एक्सप्लिट हो गया। एक्सप्लिट होने का मतलब हो गया टूट गया। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होगा, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में दिखा देता या डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में दिखा देता। तो दोनों केस में, बोथ ए एंड बी के केस में ये सही हो जाएगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, जब किसी के टर्म में किसी दूसरे को दिखा दे तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि a series sigma n is equal to 1 to infinity un is said to be convergent if the sum of n terms Sn tends to a definite finite limit s। देखिए कन्वर्जेंसी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन जब हम लोग टैलर्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसका हम लोग जिक्र करते हैं, टैलर्स एक्सपेंशन। तो टैलर्स एक्सपेंशन में हम लोग जब जिक्र करते हैं तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पर बेसिकली ये पार्ट 2 में पढ़ना है। तो ये है आपका ए डेफिनिट फाइनाइट लिमिट, यानी कि अगर कोई भी, ये एक तरह का सीरीज है, ये जो सिग्मा यूएन लिखा हुआ है ना, तो ये सीरीज है। तो सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, जब उसका पार्शियल सम या जो है, जो एसएन होता है, एसएन होता है द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल सम। वो पार्शियल सम किसी एक डेफिनिट लिमिट पे टेंड करना चाहिए, यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एसएन इज इक्वल टू, बहुत बुक में इसको एस भी लिखता है पार्शियल सम को। तो दिस शुड बी अ फाइनाइट लिमिट, यानी कि ये इंफिनिटी नहीं होना चाहिए या फिर ऑसिलेटरी नहीं होना चाहिए। तो वो आई थिंक ये पूछेगा नहीं आपसे, ये आपके सिलेबस में है भी नहीं अभी उतना डेप्थ में। लेकिन हाँ, टैलर्स पढ़ना है, ये टैलर्स के लिए, टैलर्स का जो डेफिनेशन है उसमें ये काम आता है। तो अब उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन कि टैलर्स थ्योरम टू यूज टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ। तो अगर आपको टैलर्स थ्योरम याद हो तो आपको याद होगा कि एफ एक्स प्लस एच क्या होता था, एफ एक्स प्लस एच होता था एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम बोलते थे टैलर्स एक्सपेंशन। तो आप खुद देखिए कि टैलर्स एक्सपेंशन में हम किसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है यहाँ पे दिया हुआ, तो हम इसका ऑप्शन कर देते हैं एफ एक्स प्लस एच। तो आप यहाँ पर क्या करिए कि आप सोचिए कि भैया टैलर्स पूछ रहा है, तो आप टैलर्स के ना कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस e⁻x प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच, कॉस एक्स प्लस एच, इनका एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहले इनका एक्सपेंशन प्रूफ करने के लिए पूछता था, अब ऑब्जेक्टिव हो गया, तो आप ना 5-7 वो एक पेज पे लिख के आप उसको रिवाइज कर लो। ठीक, यहां पर क्या है, वी कैन एक्सपेंड साइन एक्स प्लस एच इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ एच यूजिंग। तो देखिए अभी अभी ऊपर के क्वेश्चन में पता चला कि एक्स प्लस एच जो होता है फंक्शन,
टर्म में उसका टेलर्स एक्सपेंशन यूज करता है, तो टेलर्स ही यूज करेगा। मैक्लॉरेंस में तो 0 के अबाउट होता है, ठीक है। तो इसीलिए 14 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ए हो जाएगा। अब है देखिए, वी कैन एक्सपेंड साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ द असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। अब ये होता है मैक्लॉरेंस से, क्योंकि साइन एक्स प्लस एच जहां भी दिखे आपको, एक्स प्लस एच फॉर्मेट में दिखे, एफ एक्स प्लस एच फॉर्म का दिखे, तो वो टेलर से एक्सपेंड होगा। और नॉर्मली साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ई टू दी पावर एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, इन सब का एक्सपेंशन जो है वो कहां पे होता है, मैक्लॉरेंस में होता है। मैक्लॉरेंस टेलर्स का स्पेशल केस बना के हम लोग भी प्रूफ करते थे। तो अब आपको क्या करना है ना कि इन सब फंक्शन का, जैसे अगर मैं आपको एक बता देता हूँ, साइन एक्स का होता था एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू दी पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन होता था, और ऑड पावर्स होते थे। कॉस एक्स का क्या हो जाता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। इस तरह से हम लोगों का जो एक्सपेंशन था, ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन होता था कि, तो आप क्या करें ना, आप सारे मैक्लॉरेंस के 6-7 है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो 6-7 देख जाए। और देखिए मतलब यहाँ पे ना आपको इसमें कहीं पे भी ना साइन एक्स का, कॉस एक्स का, या फिर टायलर्स या मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन आपके मॉडल पेपर में नहीं है। इसका मतलब कि जरूर एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये उन्होंने एक हिंट दिया है आपको, ठीक है। तो आप वो देख लेंगे, आपका ओके हो जाएगा। अब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाई। तो कोई भी फंक्शन होता था तो आप उसको लिखते थे डेल यू अपॉन डेल एक्स, और आपको पता होना चाहिए इसी को हम लोग ux भी कहते हैं, ठीक है। या फिर अब u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, अगर f कोई फंक्शन है तो हम यहाँ पे एफ एक्स भी लिख सकते थे, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, यू एक्स लिख सकते हैं, या एफ एक्स भी लिख सकते हैं। अगर एफ एक्स, एफ कोई फंक्शन है एक्स और वाई में, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव, जिसमें हम वाई को कांस्टेंट के जैसे ट्रीट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो रहा है 16 का। तो 16 का ऑप्शन सही हो रहा है ए, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब 17 है, एन एक्सप्रेशन इन विच एवरी टर्म इज ऑफ द सेम डिग्री, इन एक्सप्रेशन जिसमें प्रत्येक एक ही डिग्री को, एक ही डिग्री कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इस टर्म का डिग्री हो गया 4, यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स क्यूब वाई प्लस, यहाँ पे लिख दिया हमने वाई एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4। अब इसमें कांस्टेंट कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, -7 हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या है, 4 है। प्रत्येक टर्म का डिग्री कहने का मतलब एक्स और वाई 3 वेरिएबल में हो तो जेड सबका डिग्री जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ पे प्रत्येक टर्म का डिग्री हो गया 4। इस तरह को हम लोग क्या कहते थे, होमोजीनियस फंक्शन। क्या कहते थे, होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन हम लोग कहां पढ़ते थे, तो जब हम लोगों को पढ़ना होता था आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम में हम लोग पढ़ते थे होमोजीनियस फंक्शन से रिलेटेड, कि अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या होगा। और अगला क्वेश्चन आपका उसी से है कि इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n देन व्हाट। तो आपने पढ़ा हुआ था, आपको याद होना चाहिए, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू। अगर 2 वेरिएबल का है तब, अगर 3 वेरिएबल का है तो एक टर्म और जुड़ जाएगा, जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू एन इंटू यू। एन इंटू यू ही होता था। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट। 19 है। अब इसी में हम लोग जब हम इसको सॉल्व करते थे तो हमारे पास फिर तीन तीन फॉर्मूला मिलता था, हमें 3 फॉर्मूला मिलता था सेकेंड ऑर्डर का। तो सेकेंड ऑर्डर में यहां पे कहता है कि एक्स वाई जेड में है, इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ nth डिग्री इन एक्स वाई जेड। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर 3 वेरिएबल में होगा तो क्या हो जाएगा, एक नया टर्म जुड़ जाएगा, जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड। यहाँ पे 2 तो था ही, अब 3 वेरिएबल हो गया, देखो आंसर n इंटू यू ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है कि अगर अगर होमोजीनियस फंक्शन है nth डिग्री का तो क्या होगा। तो उसी फंक्शन को हम लोग जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 में देखा था, एक्स वाई जेड, एक्स वाई में फंक्शन है, तो जब हम उसे सॉल्व करते थे तो हमारे पास 3 आंसर आते थे, 3 रिजल्ट आता था 2 डिग्री में। तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप बुक में देख लो, नोट्स में देख लो, अपने आप को मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई इंटू डेल टू यू अपन डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका 20 का ए हो गया, ठीक है। अब 21 है, कहता है इफ u बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y देन द टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ u
डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, याद रखिएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। अगर तीन तीन वेरिएबल का हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। ठीक है, और इसी को हम लोग आगे चल के इसमें अगर टी के रिस्पेक्ट में करते थे तो हर तरफ टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता था, डी टी करना पड़ता था। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे एक बार, ये टोटल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है 21 का। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट ही मान सकते हैं इसको। जैसे सबके डिनोमिनेटर डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, डेल यू अपॉन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डेल वाई होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी क्या है, तो चूंकि नॉट इक्वल टू दिया है तो ये ऑप्शन गलत। अगर यहाँ पे डेल वाई रहता तो ऑप्शन बी सही हम करते, लेकिन चूंकि वो है नहीं तो हमने ऑप्शन डी नन ऑफ दिस करेक्ट कर दिया। आप खुद देखिए यहाँ पे जो आपका है ना डेल एक्स दिया हुआ है, अगर यहाँ पे डेल वाई हो जाता ना, अगर यहाँ पे डेल वाई हो जाता तो ऑप्शन बी सही होता। ठीक है, तो या तो आप इसको सुधार के फिर ऑप्शन बी सही कर लो, या फिर आप नन ऑफ दीज कर दो। ठीक है, अब चीज देखो कि यहां पर आपको सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, यानी कि जो आपका एफ एक्स वाई है, यानी कि यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई होता है ना, यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो ये आपका है कॉन्स्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, तो ये दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि यू एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप अगर इसके फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और डी यू आपने क्या लिखा था कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, और सी है तो हो गया जीरो। आप क्या करिए, डीएक्स वाले को उधर भेज दीजिए, क्या करिए, उधर भेज दीजिए। तो आरएचएस में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछ रहा है, तो डी वाई इधर है, डी एक्स इधर है, इसको भेज दो इधर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड दिस इज डिवाइडेड बाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अगर आपको याद हो तो आप देखना आपके नोट्स में होना चाहिए, माइनस इसको आप एफ एक्स बाई एफ वाई ऐसे भी लिखते थे, तो उस हिसाब से माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, क्योंकि u यानी कि जो आपका फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से वही मिसप्रिंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सबके नीचे में ना dy दिया हुआ है, तो ये मिसप्रिंटेड है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, dx होना चाहिए था। तो यहाँ तो नन ऑफ दीज है भी नहीं, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही होगा। बस यहाँ पे क्या सुधार करना है, dy की जगह पे dx लिखना है। तो मिसप्रिंटेड है, पिछले वाले में नन ऑफ दिस था तो हमने कर भी दिया था, यहाँ तो है ही नहीं, तो माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब उसके बाद है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द एक्सप्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बी एग्जैक्ट। तो देखिए यहां पे क्या होता है ना कि एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई ये एक्सप्रेशन होता है, और इसका एग्जैक्ट होने का कंडीशन है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। याद कर लीजिए इसको, पहले से पता है तब तो फिर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है 23 का। तो 23 का सी ऑप्शन सही है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, मिलता जुलता है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। अब यहां पर है, इसको नाबला भी पढ़ते हैं और नाबला या डेल भी पढ़ते हैं। ये जो उल्टा आपको ट्रायंगल के जैसे दिख रहा है ना, तो अगर सीधा रहता है तो इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा, ठीक है, और उल्टा है तो इसको पढ़ते हैं नाबला या फिर डेल, DEL डेल। तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो जो आपका है, इसको हम कहते हैं लैपलास इक्वेशन। और इसका मतलब क्या होता है ये आप समझ लो, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज लैपलास इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन क्या है। तो देखिए हम लोग वहां पे u पे पढ़ते थे, v पे पढ़ते थे, f पे भी पढ़ते थे, कोई भी फंक्शन है तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दो वेरिएबल का है तो दो तक जाएंगे, और दोनों को अगर डिफरेंशिएट करके जोड़ेंगे तो वो जीरो आना चाहिए। अगर तीन वेरिएबल का है तो प्लस डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये कौन सा इक्वेशन होता था, तो ये लैपलास इक्वेशन होता था। कौन सा इक्वेशन होता था, लैपलास इक्वेशन होता था। गॉस इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन वैसे भी आपको पढ़ना भी नहीं है, तो लैपलास इक्वेशन पढ़ना है आपके, जब हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसके बाद ये पढ़ना है, ठीक है। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे लैपलास इक्वेशन को।
ठीक, अब उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन एनी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ एक्स वाई जेड विच सेटिस्फाइड लैपलास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक। वो क्या कहलाता है? हार्मोनिक कहलाता है। अगर कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन के लिए ये है कि अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन अगर लैपलास इक्वेशन को यानी कि यही नेबुला स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे कौन सा फंक्शन कहेंगे? हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब आप ना थोड़ा सा इसको देखिए, स्फेरिकल नॉन स्फेरिकल ऐसे भी आपको इसमें तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक ना एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन भी यूज होता है, एनालिटिक फंक्शन भी इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वहां पर क्या है कि अगर कोई फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, तो उस केस में अगर ये दोनों हार्मोनिक कंजुगेट होते थे तो उसको एनालिटिक फंक्शन कहते थे। यहां पे हमारा क्या ऑप्शन है? हार्मोनिक। हार्मोनिक इज द करेक्ट आंसर। तो 26 है कि अब यहां पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जस्ट अभी हमने इससे रिलेटेड थ्योरी किया। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिया हुआ है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये एग्जैक्ट है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो पहला बात कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इज इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ है, ये तो एक एक्सप्रेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं। अब एग्जैक्ट है कि नहीं है उसके लिए हमने आपको बोला था कि डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो और फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा? तो m का यानी कि इसका डिफरेंशिएशन जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 3। और जब इसका डिफरेंशिएशन n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x है, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो गया तो 3 आएगा, y और 3 तो कांस्टेंट के जैसे ट्रीट होगा। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों बराबर हैं। और जब ये बराबर होते हैं तो क्या होता है? एग्जैक्ट होता है, जस्ट हमने ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया था अभी। तो ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। अब उसके बाद है 27 नंबर। इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 होते हैं, उसी में से एक फॉर्म होता है 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो आप क्या करें कि उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को आप एक बार रिवाइज कर ले। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म 0/0 इज कॉल्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब कहता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स वाई इज गिवन बाई। तो देख यहाँ पे कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में दिया हुआ है। वैसे भी अगर हमने जो पढ़ा हुआ है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और डिफरेंशियल कैलकुलस में m का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हम टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे ही निकालते थे। तो बस यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो स्मॉल y है वो कैपिटल Y हो गया और y1 को स्मॉल y कर दिया, और ये क्या हो गया आपका dy बाई डी एक्स और इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 28 नंबर में ऐसा ऑप्शन है y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब उसके बाद नॉर्मल, ऑब्वियस सी बात है टेंजेंट पूछेगा तो नॉर्मल तो देखना ही है आपको, नॉर्मल आप देख लीजिए। तो यहां पे कहता है कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता था, तो अगर हम देखें तो y माइनस वाई और टेंजेंट के स्लोप को -1 कर देते थे, यानी कि 1/dy/dx और इंटू एक्स माइनस एक्स। अब अगर इसको अरेंज करके लिखा तो आप उसको अरेंज करके देख लीजिए, ठीक है। तो अरेंज करके लिखा है अगर, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इससे मिलता जुलता है। तो अब देखिए इसने अरेंज कर दिया, इस dy बाई डी एक्स को कहां भेज दिया? उधर गुना में। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस वाई, और चूंकि माइनस लगा हुआ है इसको अगर हम एलएचएस में खींच के लाएं तो x माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर ऐसा ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा ऑप्शन 29 में कौन सा है? तो ये है, देखिए x माइनस एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 29 का ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है कि इंटरसेप्ट विच द टेंजेंट कट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ एक्स इज। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। इंटरसेप्ट क्या था? x बाई ए प्लस वाई बाई बी दिस इज इक्वल टू 1। और अभी अभी आपको क्या पता चला है कि y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स क्या होता है? टेंजेंट का इक्वेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ना इस फॉर्मेट में बदलेंगे। जब आप इसको इस फॉर्मेट में बदलेंगे तो dy बाई डी एक्स को ना हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं m, बाद में हम लास्ट में इसका वैल्यू
पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स। अब गुना कर दीजिएगा तो फाइनल क्या हो जाएगा mx, सॉरी कैपिटल एक्स mx हो जाएगा, और ये y को उधर ले जाइएगा तो माइनस y हो जाएगा, और इधर माइनस mx को जब आप इधर लाएंगे तो माइनस mx माइनस y हो जाएगा। और इन सबको अब आप भेज दीजिए डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड में भेजेंगे तो m ऑफ x बाई एम एक्स माइनस वाई और माइनस y बाई एम एक्स माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा बहुत हम लोग इस फॉर्मेट में आ गए। अब x का कोफिशिएंट करना है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m से डिवाइड कर देंगे, ये m कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, तो x माइनस वाई बाई एम, एक्स माइनस वाई बाई एम, यहाँ पे प्लस करिए y बाई एम एक्स माइनस वाई है तो माइनस एम एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब जो है ये एकदम से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया कि कैपिटल एक्स बाई दिस वन और कैपिटल वाई बाई दिस वन। तो इंटरसेप्ट यही इसी को कहते हैं, इसके नीचे वाले का डिनोमिनेटर वाले को पता ही होगा आपको। तो x माइनस वाई बाई एम, एम क्या है, dy बाई डी एक्स, एम क्या है, dy बाई डी एक्स है। तो इंटरसेप्ट कौन सा दिख रहा है, x माइनस वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फिर उसी तरह से पूछता है कि वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, तो देखिए एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, यहां हमें वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट यहां मिल गया, तो क्या है y माइनस एम एक्स, यानी कि y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 31 में, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही दिख रहा है मेरा, ठीक है। तो 31 तक करते हैं हम लोग इसमें, उसके बाद अगर जो भी कोई डाउट हो यहाँ तक में आप कमेंट कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि ये ग्रो कर सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 32 से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। टेक केयर एंड बाय बाय।